ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜੀਬ ਨੋਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਿਖਤੀ रूप ਵਿੱਚ ਇਹ भाव चिन्ह राही प्रकट किए जाते हैं। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बोलने के तरीके से, जैसे हम करें कि क्या कर रहे हो, है ना, तुम यहाँ क्यों आए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया, तुम पढ़ रहे हो। हम किसी से कुछ भी पूछते हैं तो वहाँ हमारे पूछने का तरीका कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं या पूछ रहे हैं पता चल जाता है। पर जब हमें लिखना होता है तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें चिन्हों का यूज़ करना पड़ता है, उनका प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमें पता चले कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं किसी से या किसी से कुछ पूछ रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे विश्राम चिन्ह। अब विश्राम चिन्ह क्या होते हैं? ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। मतलब 13 भागों में हमें इसको बांटा गया है, मतलब इसके 13 भाग होते हैं, पर हम यहाँ पे 6 भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विश्राम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है पूर्ण विराम जा डंडी। अब इसका चिन्ह कौन सा है? ਇਹ चिन्ह ਸਧਾਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मैं पंजाबी पढ़ रहा हाँ, तो अगर आप लिखोगे कि मैं, अगर आपने लिखा मैं किताब पढ़ रही हाँ, मैं किताब पढ़ रही हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। तो ये ऐसे डंडा आ जाएगा और आपको कुछ नहीं लगाना, यही वाला इसका चिन्ह होता है। फिर आगे देखो प्रश्न चिन्ह। अब आप सब जानते हो प्रश्न चिन्ह से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें किसी से कोई प्रश्न करना है। इस चिन्ह की वरतों उदों की जाती है जो सवाल किया जाए, जिमें कि तू स्कूल गया सी, तो हम किसी से पूछ रहे हैं। अगर हम किसी को पूछें तू एक काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो हमने किसी से पूछा है क्वेश्चन, तो हम क्या लगा देंगे? प्रश्न चिन्ह अंत में। अब नेक्स्ट देखो विस्मक चिन्ह। विस्मक क्या होता है? जब हम किसी के प्रति दुख प्रकट करें, अपनी खुशी व्यक्त करें, हम हैरान हों, तो तब हम विस्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका ये जो इसका साइन होता है। इस चिन्ह की वरतों उन्हां शब्दां जां वाकां दे अंत उत्ते हुंदी है जो हैरानी, दुख, खुशी आदि प्रगट करते हैं। जिमें आहा, हाय, शाबाश आदि, कि आहा असी मैच जित गए हैं, हाय आ की हो गया, शाबाश ये तू बहुत वधिया काम किया है। तो ये हो जाएंगे विस्मिक चिन्ह। फिर आगे देखो कौमा। इस चिन्ह की वरतों थोड़े ठहराव लई कीती जाती है। ये 2 ਤੋਂ ਵੱਧ शब्दां, वाकांशां जां वाकां नूं निखेड़न लई कई बार लाउणा पैंदा है। जब हम किसी की बात करें कि जैसे हमने बोला कि वहाँ पर राम, फिर कॉमा लगाएंगे शाम, फिर हम लिखेंगे नवीन, और फिर हम लिखते हैं ना और, तो जब हम बार बार किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वाक्य के लिए हमें वहाँ पे उनको रोकना पड़ता है, हमें वहाँ पे फोकस करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है ना, तो वहाँ पे लगता है कामा।
राम श्याम सीता ते राधा, है ना। तो नेक्स्ट देखो बिंदी कौमा। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ठहरा ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਵੇਂ किसी को किसी चीज़ के बारे में कि वहाँ पे एक ठहरा, वहाँ पे हम जोर दें, मैं उड़ीकांगा तुसी आ जाओ, मतलब यहाँ पे हमने जोर दिया कि मैं उड़ीकांगा तुसी आ जाओ, कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप आ जाना। फिर नेक्स्ट देखो पुट्ठे कौमे। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ पुट्ठे कौमे बरते जाते हैं। जिमें उसने कहा मैं कल आवांगा, मतलब किसी की बात को हम दूसरों को बताते हैं कि उसने कहा मैं कल आवांगा, तो वहाँ पे लगाएंगे हम पुट्ठे कौमे, यानी कि इधर हम कौमे लगाएंगे, फिर उधर से हम बंद कर देंगे उसी बात को बोलने के बाद। अब नेक्स्ट देखो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। हेठले वाकां विच विश्राम चिन्ह लाओ। उसने कहा मैनू ता जो लभ्या फिर दसूंगा, पहला तू ग्राउंड विच कूड़ा क्यों खिलारी जाना। कि उसने कहा, तो उसने कहा किसी ने कहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। फिर उसके बाद मैनू ता, यहाँ पे उसकी बात बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम ये ऐसे कॉमे लगाएंगे 2। फिर मैनू ता जो लभ्या फिर दसूंगा, मतलब यहाँ पे भी हम कॉमा लगाएंगे। पहला तू दस ग्राउंड विच कूड़ा क्यों खिलारी जाना है, मतलब उससे क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे और ये कॉमे बंद कर देंगे। नेक्स्ट देखो घातों की लभ्य, मतलब उससे पूछ रहा है कि तेनू घातों की लभ्य, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। गोपी अपने छिलके ता चुक के जा। फिर नेक्स्ट देखो एक बार किसी होर देश के अफसर दी कार पेरिस दी साफ सुथरी सड़क उत्तों दी लंघ रही सी, मतलब एक बार किसी को ये चीज़ बताई जा रही है, तो ये हो गया साधारण वाक्य, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और किसी होर देश के अफसर दी कार पेरिस दी साफ सुथरी सड़क उत्तों दी लंघ रही सी, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट देखो उन्होंने आलोक नूं सद्या, उन्होंने आलोक नूं सद्या, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि इसको विराम दिया। आ भी आलोक तेरी तलाशी लइए। इस तरीके से आपको इसमें विश्राम चिन्ह लगाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेठले शब्दां विचों पड़नाम शब्दां दी चोन करो। अब पड़नाम क्या होते हैं, हमने नाम के बारे में पढ़ा है कि नाम क्या होते हैं, जिसमें किसी नाम स्थान जाति के बारे में जानकारी मिले तो उसे बोलते हैं हम नाम। और पड़नाम क्या होते हैं, जो नाम के तौर पे बरते जाते हैं, किसी नाम को बताने के लिए, किसी का नाम नहीं ले पर जो चिन्ह बरता जाए। जैसे पड़नाम कौन से होते हैं, जो आपका सर्वनाम होता है हिंदी में, तो इसमें पड़नाम कौन सा है, मैं। अब गीता क्या हो जाएगा, नाम। फिर उस पर्वत क्या हो जाएगा, नाम, क्योंकि किसी स्थान के बारे में है, नाम के बारे में, किसी स्थान के बारे में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नाम। ओ पड़नाम, असी पड़नाम, सब पड़नाम, दिल्ली क्या हो जाएगा, नाम, और तुम पड़नाम। तो ऐसे आपको इसमें से नाम पड़नाम शब्द ढूंढने हैं। फिर उसके बाद में आपको नाम के बारे में भी पता होना चाहिए, पड़नाम के बारे में भी पता होना चाहिए, और जो विश्राम चिन्ह का हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया है कि विश्राम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ देश ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ साफ सुथरा रख सकते हो, इस बारे 5 नुक्ते लिखो। आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो, आप लाइनों में भी लिख सकते हो कि अपने पड़ोस, अपने स्कूल, अपने पड़ोस, गुआंढ मतलब पड़ोस नू अते देश नू किवें साफ सुथरा रख सकते हो, मतलब आपकी क्या भूमिका है उनको साफ रखने में। तो जो भी आप काम करते हैं उनको साफ रखने के लिए, तो वो आप लिख सकते हो। और ये आपको कहीं से भी नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको अपनी सोच के आधार पर लिखना है।
तो आज हमने इसके व्याकरण के बारे में पढ़ा है। इसको अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।